क्या खूब झगड़े हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच? लड़ाइयाँ शांत होने का नाम ही नहीं लेती, झगड़े कम होने का नाम ही नहीं लेते। आप प्रेम करने के बारे में सोचती हो और यहाँ तो सुबह उठते ही एक दूसरे से परेशानी होने लगती है। क्या घर है आपका जहाँ पति और पत्नी इतना लड़ते हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं? पति आपको देखना नहीं चाहता, आप पति को देखना नहीं चाहती। कैसे प्रेम बढ़ेगा? कैसे ये रिश्ता आगे जाएगा? हर घर से जहाँ हंसने बोलने की खिलकारियों की आवाज आती है, पति और पत्नी एक बाइक पर बैठकर कितने प्रेम से घूमने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं तो साथ में खाना खाते हैं, छत पर चाय की प्याली लेकर कितने पति पत्नी को आपने देखा है साथ में कुछ डिस्कस करते हुए, चाय पीते हुए। लेकिन ये सब दिन आपने नहीं देखा कभी। केवल आपका पति आपसे नाराज रहता है, गुस्सा करता है, आपकी बोली पसंद नहीं, आपकी आवाज पसंद नहीं, आपका चलना पसंद नहीं, आपका किया गया कोई भी काम पसंद नहीं। जो चीज उसकी फेवरेट है, जो चीज उसको हद से ज्यादा पसंद है, अगर वो आप करती हैं तो उसको नापसंद है। यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एक तो ये रिश्ता इसलिए जुड़ा कि तुम दोनों का कहीं ना कहीं कोई कर्मिक संबंध था, तभी तो इस जन्म पति और पत्नी बने। रिश्ता तुम दोनों ने नहीं जोड़ा, परमपिता परमेश्वर ने जोड़ा। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, ब्रह्मा भगवान बनाते। तो जब ब्रह्मा जी ने आप दोनों की जोड़ी बनाई, आप दोनों का कोई कर्मिक संबंध है, तो फिर ये कुत्ते और बिल्लियों की तरह झगड़े क्यों? मोहल्ले से बाहर आवाज जाती है, आपके घर का इज्जत तो कब की खत्म हो गई है। सबको मालूम है आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता, और यही कारण है कि ससुराल में कोई आपको सम्मान नहीं देता, कोई आपको प्रेम नहीं करता। 100 बात की एक बात, हर पति ये बात सुन ले कि अगर ससुराल में आप अपनी पत्नी की कदर नहीं करते तो कोई नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि सब कोई इसका सम्मान करे, सब इसको प्रेम करे, मैं केवल इसको दुत्कार कर रहा हूँ, तो ये नहीं होगा। अगर उसको सम्मान दिलाना है तो आपको दिलाना है। अगर उसको राजकुमारी की तरह रखना है तो सबसे पहले शुरुआत आपको करनी होगी। अगर आप गालियां दे रहे हैं, बात बात पर अपमान कर रहे हैं, 10 लोगों के सामने उसकी बात काट रहे हैं, उसको अपशब्द बोल रहे हैं, तो सब धीरे धीरे जान जाएंगे कि इसका पति इसको प्रेम नहीं करता है और हमें भी इसका मान नहीं करना, हमें भी इसका सम्मान नहीं करना है। फिर उलझ जाएगी बात, फिर रिश्ते खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसीलिए ससुराल में पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी को कितना मान सम्मान देते हैं, और पत्नी के मायके में पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो अपने पति का किस हद तक रिस्पेक्ट बनाकर रखती है। तो दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करो ना, रिश्ता कितना खूबसूरत रहेगा। अगर किसी बहन का पति बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, लड़ाइयां करता है, खूब गुस्सा करता है और शांति नाम की कोई चीज नहीं है, अपनी गृहस्थी खुद ही आग लगाने को बैठा है, तुम पर हाथ उठाता है, गालियां देता है, या तुम्हें बात बात पर तुम्हारे पिता के घर भेज देता है, तलाक चाहिए उसे ये कहता है, तुम्हारे साथ नहीं रहना उसे ये कहता है, तब इस उबलते हुए दूध पर चाहिए थोड़े से ठंडे पानी का छींटा। जी हाँ, इस उबलते हुए मंगल को शांत करना है हमें। अब हम ऐसा उपाय करेंगे कि आपका पति क्रोध क्या चीज होती है, अपशब्द क्या चीज होती है, गालियां क्या चीज होती है भूल जाएगा, पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, एक गिलास पानी तक तुमसे पूछ कर पिएगा, कहीं भी जाएगा तुमसे पूछ कर जाएगा, कहीं से आएगा तुम्हें बताएगा। मत पूछो तुमसे कितना प्रेम करेगा। वही इंसान जिसके पास 2 मिनट नहीं है, वही इंसान समय निकाल कर तुम्हारे पास आएगा, छुप छुप कर तुम्हें देखेगा, ऑफिस से छुट्टी लेकर आएगा तुम्हारे पास, केवल तुम्हारे ही चक्कर काटेगा, केवल तुम्हारे पीछे पीछे ही घूमेगा। बस यही तो चाहिए तुम्हें, यही तो चाहिए। कहाँ मांग रही हो सोने का हार, कहाँ मांग रही हो बड़ा बंगला और कार, केवल चाहिए पति का थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान। और जब वो नहीं मिल रहा तो तिल मिला जा रही हो तुम, तभी परेशानी हो रही है तुम्हें। तो चलो करते हैं आज एक छोटा सा प्रयोग, तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा, तुम्हारा चंद्रमा मजबूत होगा, मंगल शांत होगा और रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा, खूबसूरत होता चला जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम करती हो किसी से, प्रेमी है और अब प्रेमी नाराज हो रहा है, बातें बदल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, विवाह नहीं करेगा ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो प्रेमिका भी कर सकती है प्रेमी के नाम से विवाह तुम्ही से करेगा। कहीं चला जाए भाग कर तुम्हारे लिए ही आएगा। एक बेचैनी जगेगी उसके मन में, एक तड़प जगेगी उसके मन में, तुमसे मिलने को, तुमसे बात करने को तड़प उठेगा वो। चलो ध्यान से समझते हैं ये रेमेडी करनी कैसे है। मंगलवार के दिन आपको ये प्रयोग करना है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन एक इतना बड़ा सा कागज ले लें, मतलब पूरा पेज ना ले, पूरे पेज का 4 टुकड़ा कर लो तो कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा एक टुकड़ा, यानी कि 1/4 साइज का एक कागज का सफेद टुकड़ा ले लें और लाल रंग की कलम से ऊपर लिखें अपने पार्टनर का नाम और नीचे लिखें अंक 9। 9 मंगल ही है जो झगड़े लड़ाइयां करा रहा, और यही मंगल है जो एक दिन तलाक करवाएगा, और यही मंगल है जो सुधर कर एक दिन तुम्हारे घर में मांगलिक होगा, सब कुछ तुम लोगों का मंगलमय जीवन चलेगा। तो चलो मंगल को बैलेंस करते हैं। सामने आसन बिछाकर मंगलवार के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ स्थान पर बैठ जाना, पवित्र स्थान पर बैठ जाना। जरूरी नहीं पूजा रूम, घर का कोई भी कोना हो, जूठे बर्तन ना हो, नाली ना हो, चप्पल ना हो, गंदगी ना हो कुछ, तो साफ सुथरे स्थान पर बैठ जाना। सामने रख देना ये कागज जिस पर उसका नाम लिखा हो और जिस पर लिखा हो अंक 9। एक चुटकी नमक लेना और अपने सर से 9 बार वारना, और 9 बार वारते वक्त कहना कि मेरे और मेरे पति के संबंध में जो भी कड़वाहट आ गई है, जो भी बुरी शक्तियां आ गई है, किया कराया आ गया, जो भी गलत चीजें हम दोनों के रिश्ते को तोड़ रही है, वो आज से, अभी से, इसी वक्त से सुधर जाए, शांत हो जाए। खुद से 9 बार वार कर इसी कागज के टुकड़े पर एक चुटकी नमक रख देना। कागज को हाथ पर लेना, स्मरण करना, अनुभूति करना पति की, देखने का उसको प्रयास करना, 9 बार उसका नाम लेना, 9 बार इस पर हल्के से फूंक मारना, और जो मंत्र मैं कह रही हूं इसको 9 बार बोलना। 9 टाइम आपको बोलना है। आपको कहना है ओम हयो त्रि सुनम अमुक वश्यो वश्यो। आप इस मंत्र में जहां अमुक है वहां पार्टनर का नाम लेंगे, और 9 बार इस मंत्र को कहने के बाद अपनी आंखों के सामने कपूर के माध्यम से या मोमबत्ती जला के माध्यम से आपको इस पेपर को, जिस पर आपने एक चुटकी नमक सारी परेशानियों को वार कर रखा है, अंक 9 लिखा है, पति का नाम लिखा है, इस कागज को संपूर्ण जला देना। संपूर्ण जला देना, जलाकर खत्म कर देना, और यहीं से खत्म होंगी आपकी समस्त समस्याएं। यहीं से शांत होगा आपका बिगड़ा हुआ मंगल। यहीं से नया अध्याय शुरू होगा प्रेम का, विश्वास का। ये बंधन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आपका पति आपका दीवाना हो जाएगा, पीछे पीछे घूमेगा, वो सिर्फ आपका ही कहना मानेगा, सिर्फ आपसे ही प्रेम करेगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।